नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदल दिया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी के बाहर से कोई खतरा नहीं था। पार्टी के भीतर उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जरूर थी। बताया गया कि उनके फैसलों को लेकर राज्य में असंतोष बढ़ने लगा था, लिहाजा पहले उन्हें मौका दिया गया कि अपने स्तर पर पार्टी के भीतर और बाहर की नाराजगी को दूर करें, लेकिन बात नहीं बनी तो आखिरकार उनको बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया। उनके स्थान पर पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत को कमान मिली है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सभी गुटों और वर्गों के लिए स्वीकार्य चेहरा हो सकते हैं। दरअसल देवभूमि के रूप में ख्यात उत्तराखंड में 4 धाम के प्रबंधन को लेकर हमेशा से सियासत होती रही है। राज्य की आर्थिक गतिविधियों में इन तीर्थ स्थलों का अच्छा खासा योगदान रहता है। इसी के साथ मंदिर के रख रखाव और प्रबंधन के नाम पर बनाई गई संस्थाओं पर वर्चस्व की जंग भी राजनीतिक कद निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसीलिए जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी कमान सरकार के हाथ में लेने का मन बनाया तो विरोध तो होना ही था। यह भी बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाने के फैसले से भी नाराजगी बढ़ रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के जो कारण बताए जा रहे हैं वे आसानी से गले उतरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिन फैसलों से नाराजगी बढ़ने की बात कही जा रही है वे ऐसे नहीं है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता तो रोक नहीं सकता था। आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पार्टी की नाराजगी मोल लेकर ऐसे फैसले क्यों करना चाहेंगे, जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी के बगैर 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठना मुश्किल है। यदि भाजपा नेतृत्व चाहता तो उन्हें कुर्सी से हटाए बगैर भी उन फैसलों को पैक करवा सकता था, जिनसे पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका थी। इसकी बजाय मुख्यमंत्री बदल देना दरअसल भाजपा की एक नई चुनावी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री बदलकर नाराजगी को
चुनाव तक पहुंचने से पहले ही रोक लेने की तैयारी दिखती है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पार्टी के भीतर और बाहर की नाराजगी को भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। यदि यह फार्मूला कामयाब रहता है तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति में नया पैटर्न दिख सकता है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल देने का पैटर्न, यानी कोई मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात से निश्चिंत नहीं रह सकता कि उसके पास बहुमत है। पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्रियों के कार्यों का मूल्यांकन कर उसे हटाने का फरमान सुना सकता है। हालांकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं कही जाएगी, पर सच तो यही है कि मुख्यमंत्री का चयन अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मोहताज रह भी नहीं गया है। समाप्त।